अनजान सफ़र। पहला दिन। कॉलेज के दिनों की बात है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में रहता था। घर से दूर होने के कारण 3-4 दिन की छुट्टियों में घर नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे आने जाने में 2-2 दिन का सफ़र करना पड़ता था। इसीलिए अक्सर हम कुछ मित्र छुट्टियां आसपास की जगह पर घूम कर ही बिताते थे। लगभग सभी मित्रों के पास बाइक थी, लेकिन मेरे पास नहीं थी। इसलिए जब भी मुझे कहीं जाना होता था तो हम दोनों सुधीर भैया की बाइक ले जाते थे। वो कभी हमें मना नहीं करते थे, और जब भी मुसीबत में होते तो वही हमें मुसीबत से निकलवाते थे। सभी मित्र अपने घर चले गए थे, इसीलिए इस बार की छुट्टी में हम सभी ने एक पास की जगह पर घूमने का प्लान बनाया था। शुक्रवार की शाम को लगभग 3 बजे मैं, राकेश और सुधीर भैया और अतुल भैया 2 बाइक से घूमने निकल गए। सफ़र 3 दिन का था, इसीलिए मैंने और राकेश ने तैयारी कर रखी थी। इस बार हम जहाँ जा रहे थे वो जगह बहुत ही सुनसान थी, लेकिन कैंपिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह थी। लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग 6 बजे अपनी कैंपिंग की जगह पर पहुंच गए। वास्तव में वो जगह बहुत ही सुंदर थी। कुछ देर के लिए मैं चारों तरफ बस देखता ही रह गया। लगभग अंधेरा होने वाला था और मौसम भी सुहाना हो गया था। मैंने और राकेश ने 2 टेंट लगा दिए, और इतने में सुधीर भैया और अतुल भैया ने पानी और रात के खाना बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कर दी थी। अंधेरा हो चुका था, लेकिन आज चांद बहुत ही चमकदार लग रहा था। खाना बनाने के लिए राकेश ने पत्थरों को जोड़कर एक चूल्हा बनाया और लकड़ी जला दी। खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। हम सभी बातें कर रहे थे और पुराने गानों की और पुरानी बातों का आनंद ले रहे थे। गाना तैयार हो गया। मैंने दाल बाटी और चोखा बनाया था, क्योंकि हमारा ये कैंपिंग का पहला दिन था। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि सुबह हम लोगों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी थी। गाड़ी हम लोग ने पास के गांव में ही रख दी थी। हम लोग सो गए थे। तभी रात के लगभग 1:30 बजे राकेश की आँख खुली तो उसने मुझे उठाया और कहा, भाई दीपेश, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैंने कहा, क्यों मजाक कर रहा है यार, सो जा, मुझे भी सोने दे। मैं तो सो गया, लेकिन राकेश को नींद नहीं आई। फिर से उसने मुझे जगाया, कहा, वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दे रही है भाई। फिर मैंने कहा, भाई कैसी आवाज़? राकेश की बात मुझे अब अजीब लग रही थी, क्योंकि अब मुझे भी उस आवाज़ का आभास हो रहा था। न जाने कैसी आवाज़ थी। इस आवाज़ को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता था, लेकिन मानो कोई हमें ऐसा कह रहा हो कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, जैसे कोई वो संकेत दे रहा हो। राकेश को समझाकर मैंने कहा कि तुम सो जाओ, और हम दोनों सो गए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब घूमने लगा था, और मैं बस यही सोच रहा था कि इस बार का सफ़र कैसा होगा। क्या ये असाधारण सफ़र होगा या कोई डरावना सफ़र?